दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों वैसे तो ये चैनल मैथ का है, लेकिन मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि इस पे मैं रीजनिंग का भी बीच बीच में सीरीज लेकर आते रहूँगा। इसके पहले मैंने ब्लड रिलेशन का एक वीडियो डाला था पार्ट 1, और वो आज ही डाला गया था, लेकिन शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख लीजिए। और ये उसका पार्ट 2 है। उसमें मैंने बेसिक बात को बताया है और कुछ क्वेश्चन भी कराया है, और लास्ट में ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने डाला था और बोला था कि उसका आंसर कीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उसको देखिए और उसका आंसर कीजिए क्या होगा। वैसे तो मैं इस वीडियो में इसको बता ही दूंगा, ठीक है भाई। आप इसे इग्नोर मत कीजिए अगर आप एक कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि पता है आपको एसएससी, रेलवे और जितने भी एयरफोर्स वाई ग्रुप है और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें इनसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इसको इग्नोर मत कीजिए और पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, और इसके बाद बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट बॉक्स आपका है, आपकी जो मर्जी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या बनने वाला है। क्वेश्चन यही था कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। एक बार फिर से, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। यही क्वेश्चन था। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, तभी तो उसका रिप्लाई नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कहाँ पे, कह रहे ना, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा इसके ससुर, यानी पुरुष खड़ा होगा तो पुरुष को ही कह रही होगी कि इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, ठीक है दोस्त। तो देखिए, पुरुष को अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो क्या कह रही है कि इसके ससुर के पिता। तो इस पुरुष का ससुर कब होगा? जब इसकी वाइफ होगी और वाइफ के पिता होंगे, तभी तो ये इन्हें कहेगा। और पता है पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ पे भी पति पत्नी बैठेंगे उनको क्या करेंगे, सर्कल में रख देंगे। इससे पता चलेगा कि वो क्या है, पति पत्नी है। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पहले से आता है तो और भी बेहतर है, आप समझ पाएंगे। कह रहा है कि इसके ससुर के पिता, देखिए तो इसकी पत्नी हुई और इसके ससुर, और इनके भी पिता, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। मतलब कि वो जो औरत कह रही है उसके ससुर हैं। तो उनके ये ससुर कब बनेंगे? जब इनकी ये वाइफ बनेंगी। देखिए तो समझ में आ रहा है ना। कह रहा है ना कि इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। मतलब देखिए, इसके ससुर ये हुए, ससुर के पिता इसके ससुर हुए, इसके पति के पति। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो कह रहे हैं कि वह बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। कौन सा पुरुष? जिसके बारे में ये कह रही है कि इसके ससुर के पिता, मतलब ये पुरुष की बात हो रही है कि ये इस महिला का क्या लगा। ध्यान देंगे कि कहाँ है जी, हाँ, पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। मतलब ये है कि ये पुरुष क्या लगा इस महिला का। तो देखिए तो ये महिला है, इसके पति हैं, पति की बेटी या महिला की बेटी, बात तो एक ही है। और ये जब इसकी बेटी होगी तो बेटी का जो हस्बैंड है वो क्या लगेगा, दामाद ही तो लगेगा। और हमारा इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपका भी ये आंसर आया होगा। अगर आया है तो कम से कम कमेंट बॉक्स में दे देना चाहिए था, ठीक है दोस्त। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं कह रहा है, पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो बताएं कि विनीत का उस महिला से क्या संबंध है। यानी कहने का मतलब है, आराम से समझिएगा, महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा। मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा विनीत खड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई विनीत खड़ा है, यहाँ पे उमेश खड़ा है। मान लीजिए मैं उमेश हूँ, तो विनीत ने मुझसे क्या कहा कि वह मेरे दादाजी की, यानी कहने का मतलब है कि महिला के बारे में कह रहा है ना। तो देखिए, विनीत कह रहा है उमेश से, विनीत प्लस है, कह रहा है वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। यानी विनीत के दादाजी के, तो सबसे पहले विनीत के पिताजी बनेंगे, और पिताजी के पिताजी भी क्या बनेंगे, विनीत के दादाजी। तो वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौते पुत्र ना, यानी जब इकलौता मीन्स एक ही पुत्र है, तो कहने का मतलब ये विनीत के पिताजी या दादाजी के एक ही पुत्र हैं, यानी क्या हो गए, ये विनीत के पिताजी ही हो गए। इकलौते पुत्र की पुत्री है जो पार्क में महिला है, देखिए तो पुत्री है ना। तो ये कहाँ आके बैठ गई, विनीत के बगल में। और मैंने बताया है आपको कि बगल में जब बैठेंगे प्लस माइनस तो क्या होगा, भाई बहन हो सकते हैं। लेकिन अगर वही पति पत्नी रहेंगे ऐसे
तो हम उनको क्या कर देंगे, सर्कल में कर देंगे। क्लियर है। अब भाई बहन जब रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसके बगल में एक ही कोई बैठ सकता है, या तो इसका भाई, सॉरी एक कोई नहीं, देखिए इसके जब कोई मेल या फीमेल है तो उसके बगल में, या तो मान लीजिए मेल है तो इसके बगल में मेल भी बैठ सकता है, फीमेल भी बैठ सकती है। अगर मेल बैठा तो वो क्या बन सकता है, भाई बन सकता है। ठीक है। फीमेल बैठेगी तो क्या बनेगी, या तो बहन बनेगी या तो पत्नी भी बन सकती है। ध्यान रखेंगे इन सब छोटी छोटी बातों का। अब देखिए, तो अब पूछ रहा है तो बताएं कि विनीत का उस महिला से क्या संबंध है, यानी विनीत क्या लगा इस महिला का, तो ऑफकोर्स क्या लगा, भाई लगा। और भाई हमारे किस ऑप्शन में है, डी में। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पे भी दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसके बाद दोबारा देखिएगा, और उससे भी अगर नहीं समझ में आएगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई। ठीक, कह रहा है सी ए के पिताजी का भतीजा है। क्या कहा है, सी ए के पिताजी का भतीजा है, डी ए का चचेरा भाई या बहन है, लेकिन सी का भाई नहीं है। तो बताएं कि डी का सी से क्या संबंध है। क्वेश्चन एक बार आप भी पढ़ लीजिए। बॉल को मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, चलिए ठीक है, अभी पढ़ लीजिए, फिर बॉल वापस अपने ही जगह पे आएगा। ओके, सी ए के पिताजी का भतीजा है। अब इसको किया जाए, सी कौन है, ए के पिताजी का भतीजा। देखिए पहले ये ए के पिताजी होंगे, पहले ये है इसके पिताजी, और सी क्या है, भतीजा, मतलब कि इनके भाई का लड़का है। कौन, सी, तो इसका भी तो भाई ही हुआ। क्लियर हो गया ना। सी ए के पिताजी का भतीजा है, भाई का लड़का भतीजा ही हो गया। ओके, आगे बढ़े। डी ए का चचेरा भाई या बहन है, लेकिन सी का भाई नहीं है। देखिए इसका चचेरा भाई या बहन है डी, लेकिन सी का भाई नहीं है, यानी जब सी का भाई नहीं है तो सी क्या हो गया, डी की बहन हो गई। बहन हो गई कि नहीं, अभी आप ध्यान देंगे। कह रहे हैं ना, डी ए का चचेरा भाई या बहन है, डी ए का चचेरा भाई या बहन है, चाचा का लड़का है या लड़की है तो भाई या बहन होगी, लेकिन सी का भाई नहीं है। डी क्या है जी, सी का भाई नहीं है, तो भाई नहीं तो बहन है, बात खत्म। तो कह रहे हैं तो बताएं कि डी का सी से क्या संबंध है, यानी डी क्या लगा सी का। अगर लड़की है तो डी क्या लगी सी की, तो सी की क्या लगी डी, आप ही तो बता रहे हैं, बहन। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर किसमें है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन है आप ही के सामने, चलिए किया जाए। मेहनत लगता है दोस्त क्वेश्चन लिखने में, ऑप्शन डालने में, और आप लोग हैं कि वीडियो को पूरा देखते हुए शायद नहीं होंगे, लाइक भी कम आता है, व्यूज़ भी नहीं होता है। आप लोग वीडियो को अगर एक बार, अभी तो व्हाट्सएप का ऐसा आ गया है सिस्टम कि सारे लोग के मोबाइल में व्हाट्सएप रहता है, एक से ज़्यादा ग्रुप रहता है। कम से कम इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिएगा, तो न जाने कितने भाई का कल्याण भी हो जाएगा। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं, बहन भी है, बहुत सारी ऐसी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ऐसे प्रश्नों में, जिसको नहीं समझ में आता है, कितना परेशानी होता है बनाने में। एक बार प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और मेहनत को भी समझिए, कितना मेहनत लगता है आपके पास वीडियो पहुंचाने में, और आप लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ दोस्त, इस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे व्यूज़ बढ़ेगा, मैं भी मोटिवेट होऊंगा और लगातार वीडियो बना के डालते रहूँगा। ठीक है, प्लीज़ एक बार समझिए। आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो बताएं कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। रुक रुक के आराम से करेंगे,
क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा। देखिए, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा उसकी माँ, यानी लड़की की माँ, उसकी माँ का भाई। देखिए तो अगर ये लड़की है तो इसकी ये क्या हो गई, माँ हो गई, माँ का भाई। उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब पिता के इकलौता पुत्र है, मेरी माँ के पिता ना जी, तो मेरी माँ के, उमेश कह रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे बैठ जाएगा कौन, उमेश। बन गया फिगर। देखिए कह रहे उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो जब ये मेरी माँ के पिता का पुत्र हो गया तो ये भी तो भाई बहन हो गए। इकलौता, इसका दो फिगर बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, भाई एक ही है। ऐसा तो नहीं कहा है कि बहन भी इकलौती है, बहन तो एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। तो एक फिगर तो इसका ये बना। एक फिगर हम लोग इसका ये भी बना सकते हैं, उमेश यहाँ बैठा है, ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, दूसरा फिगर हम लोग देखते हैं। कह रहा उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। देखिए उसकी माँ का भाई, अगर मैं उमेश को यहाँ बैठा दूं, देखिए मैं यहाँ उमेश को अगर बैठा दूं तो हो जाएगा कि नहीं, उसकी माँ का भाई मेरी माँ, देखिए मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, हो गया कि नहीं। फिर से, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। देखिए उसकी माँ का भाई मेरे पिता, कहाँ गया जी, मेरी माँ के पिता की, देखिए मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। अभी मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, तो बताइए कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है, मतलब लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। तो अगर ये फिगर देखेंगे तो ये माँ बन जाएंगी। फिगर में ये भी क्लियर नहीं किया है कि ये बहन एक है या एक से अधिक है, तो अगर हम बहन एक से अधिक बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी। देखिए तो लड़की की माँ, यही ना कहा है जी कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। तो अगर ये हो गई इसकी माँ और ये लड़की की माँ, तो इस हिसाब से तो ये मौसी हो गई, और इस हिसाब से ये क्या हो गई, माँ हो गई, यानी माँ या मौसी बन सकती हैं। और इस हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप बहुत आसानी से समझिएगा। और एक बार मैं बॉल को हटा देता हूँ, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद है हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग उम्मीद है कि कर लिए होंगे, सॉरी कर लेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा, उसकी पत्नी, मतलब पुरुष की पत्नी, क्या कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब ये जो है इकलौती पुत्री है। जब इकलौती पुत्री थी तो खुद ही हो गई, तो बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, मतलब इस औरत का इस पुरुष से क्या संबंध, पति पत्नी हो गए, यानी कि औरत क्या लगी, पुरुष की पत्नी लगी। ऐसे ही खत्म हो गया, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था। देखिए क्या कहा कि औरत ने क्या कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब इस पुरुष की जो पत्नी है इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। जब इकलौती पुत्री है तो यही ना हो गई। फिर कहा कि तो बताइए उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, मतलब ये औरत इस पुरुष की क्या लगी, पत्नी लगी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रेमा का आनंद पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है,
तो बताएं कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कर देंगे बारीकी से, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा लेकिन कर देंगे, ठीक है। कह रहे प्रेमा का आनंद पुत्र है। अगर ये रही प्रेमा, चलिए मैं फुल नाम लिख देता हूं, और इसका पुत्र कौन हो गया? आनंद। राजीव प्रेमा का भाई है। अब देखिए प्रेमा ये है और इसका भाई कौन हो गया जी? राजीव। राजीव प्रेमा का भाई है। नेहा रश्मि की पुत्री है। तो इसमें रश्मि कहीं दिख नहीं रही, तो इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे फिलहाल। आगे बढ़िए। नेहा राजीव की बहन है। देखिए नेहा क्या होगी? राजीव की बहन हो गई। कौन? नेहा। अब जो लाइन छोड़े थे, क्योंकि नेहा हमें मिल चुकी है तो नेहा मिल चुकी है तो नेहा का कर लेते हैं काम। इधर क्या कह रहे हैं भाई? नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा किसकी पुत्री है? रश्मि की। रश्मि भी क्या होगी? फीमेल होगी। अब क्या कह रहा है? नेहा राजीव की बहन है। नेहा जो है राजीव की बहन है, ठीक है। तो बताएं कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, यानी ये आनंद इस रश्मि का क्या लगा। ध्यान देंगे, अगर ये आनंद की ये माँ हुई तो माँ की ये सब बहन है, और बहन की ये क्या हुई? माँ हुई। यानी बहन की माँ भी तो इसकी भी तो माँ ही लगेगी। अगर प्रेमा और राजीव और नेहा भाई बहन है आपस में, और इन सब की माँ रश्मि है, तो देखिए ये किसका आनंद पुत्र है? प्रेमा का। प्रेमा की माँ कौन है? रश्मि। तो कल ही मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर जो लड़की का लड़का है उसे हम क्या कहेंगे? नाती कहेंगे। और यही अगर लड़का का लड़का रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? पोता कहेंगे। मान लीजिए एक आदमी है, उसके लड़का का जो लड़का है उसे वो आदमी क्या कहेगा? पोता कहेगा। लेकिन अगर इसी आदमी की लड़की हो गई और उस लड़की का जो लड़का होगा उसे क्या कहेगा? नाती कहेगा। तो हो तो गया, रश्मि का आनंद से क्या संबंध है, यानी कि ये क्या होगी? इसकी नानी होगी। नानी होगी तो ये क्या हो गया? नाती हो गया। देखिए ऑप्शन क्या है? नाती, हाँ यहाँ पे है। देखिए मौसेरा भाई, ऑप्शन में पोता भी है, तभी तो मैं जिक्र किया हूँ। पोता भी है, पोता नहीं हो सकता। अगर ये देखिए ये इसका लड़का होता तो हो जाता ना, कि अगर लड़का का लड़का होता तो इनके क्या ये दादी हो जाती तब तो, और दादी हो जाती तो क्या हो जाता? ये पोता बन जाता। लेकिन अभी क्या है? लड़की की लड़का है ये, तो ये क्या बन गया? नाती बन गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल इतना ही रखेंगे, और आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि मैं अगला वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। अगर अगला वीडियो मैं बनाऊं तो क्या ब्लड रिलेशन का कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊं, या अगला कोई रीजनिंग का चैप्टर चालू करूं, या मैथ का। तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। प्लीज़ एक बार चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे आपके जो भी कॉमेंट आएंगे मैं उसे क्या करूँगा? उसको देख के और फिर से उसे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रहेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।